नमस्कार सभी पशुधन सहायक भाइयों का। दोस्तों, आज की पशुधन सहायक क्लास पशु प्रबंधन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पशु प्रबंधन की पिछली 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो दोस्तों उन क्लासेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, उन पिछली 2 क्वेश्चनों में हमने 200 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज और 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे पशुधन सहायक पशु प्रबंधन के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूं कि एक बार सभी पशुधन सहायक भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दें, उसके बाद में क्लास स्टार्ट करें तो चलेगा। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इंसाइजर व प्रीमोलर दांतों के बीच के रिक्त स्थान को कहते हैं। तो दोस्तों, इनके रिक्त स्थान को बोला जाता है डायस्टेमा। क्या बोला जाएगा? डायस्टेमा। इंसाइजर प्रीमोलर दांतों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या बोला जाएगा? डायस्टेमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तापक्रम नापने हेतु प्रयुक्त तापमापी में एक सिरे पर उपस्थित गुंडीनुमा बल्ब में भरे जाने वाला पदार्थ होता है। तो दोस्तों, जो पदार्थ भरा जाता है उसे मरकरी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? मरकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों कि 2 ब्यात में गाय कितना अंतर होता है। 2 ब्यात में गाय में कितना अंतर होता है दोस्तों? 12 माह का। कितने माह का अंतर होता है? 2 ब्यात में गाय में 12 माह का अंतर होता है। दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर जरूर कर दे और क्लास में पूरा कंप्लीट लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी क्लास देखा करें। दोस्तों, छोटी सी क्लास बनती है अपनी। अगला क्वेश्चन, पहचान का वह तरीका जिसकी वजह पशु की त्वचा की कीमत कम हो जाती है। पहचान का वह तरीका जिसकी वजह से पशु की त्वचा की कीमत कम हो जाती है। तो दोस्तों, उसे बोलते हैं ब्रांडिंग। क्या बोला जाता है? ब्रांडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिस पशु से फार्म में नुकसान हो रहा है उसे बाहर करना कहलाता है। तो कॉलिंग बोला जाएगा उसे। कॉलिंग। पशु को बाहर करना क्या बोला जाएगा? कलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह दांत चीर फाड़ के काम में आते हैं। वो कौन से दांत होते हैं दोस्तों जो चीर फाड़ करने के काम में आते हैं? तो उन्हें बोला जाता है केनाइन दांत। कौन से दांत काम में आते हैं? केनाइन दांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पशु की उम्र जानने का सूत्र सींगों के आधार पर है। पशु की उम्र जानने का सूत्र सींगों के आधार पर है। दोस्तों, हमारा जो सूत्र होगा सींगों के छल्लों की संख्या प्लस 2 वर्ष। ठीक है, सींगों की छल्लों की संख्या लगानी है और प्लस में 2 वर्ष उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, उतने ही पशु की उम्र होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, CAZRI स्थित है। CAZRI कहां पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर जिले में। कहां पर? जोधपुर जिले में। अगला क्वेश्चन आता है, किस नस्ल से सबसे अच्छी कारपेट ऊन प्राप्त होती है? तो दोस्तों, मगरा नस्ल से सबसे अच्छी कारपेट ऊन प्राप्त की जाती है। कौन सी नस्ल से? मगरा नस्ल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम पालतू जानवर होता है। प्रथम पालतू जानवर दोस्तों कुत्ता होता है। कौन सा होता है? कुत्ता। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बीमारी को फैलने का खतरा होता है। बीमारी का फैलने का खतरा किससे होता है? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा, इसमें विधि बताना है कि किस विधि से बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा होता है। तो दोस्तों, फेस टू फेस विधि के द्वारा बीमारी फैलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ज्यादा संभावनाएं होती हैं। दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है तो मेरे दोस्तों एक बार शेयर जरूर कर दे बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही व खराब अंडों की जांच का तरीका होता है। तो दोस्तों, अंडों की कैंडिंग के द्वारा उनकी सही और अच्छे अंडों की जांच परख कर सकते हैं, अंडों की कैंडिंग द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़ी में कौन सा दांत अनुपस्थित होते हैं? घोड़ी के अंदर कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शेयरिंग के उपयोग के लिए जाने वाले रसायन कौन सा है? शेयरिंग के उपयोग में जो रसायन काम में लिया जाता है वो कौन सा रसायन होता है मेरे दोस्तों? साइलो
फोस्फोमिक, साइलोफोस्फोमिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रेडल का उपयोग कहाँ लेते हैं? क्रेडल का उपयोग कहाँ पर लिया जाता है? नेक के ऊपर, नेक में क्रेडल का उपयोग लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैंडी ब्रश किस उपयोग में आता है? डैंडी ब्रश जो होता है वो किस उपयोग में आता है दोस्तों? ग्रूमिंग करने में। क्या करने में? ग्रूमिंग करने में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थाइजोन प्रोबैंक का उपयोग करते हैं। थाइजोन प्रोबैंक का उपयोग कहां पर किया जाता है दोस्तों? चौक को सही करने में। किसको सही करने में? चौक को सही करने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आफरा को कम करने के उपयोग में कौन सा उपकरण काम में आता है? आफरा को कम करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? ट्रोकार कैनुला। कौन सा? ट्रोकार कैनुला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन से जानवर में ट्विच का उपयोग किया जाता है? ट्विच का उपयोग कौन से जानवर में किया जाता है? हॉर्स, घोड़े के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काल्फ हुड वैक्सीनेशन किस रोग में लगाते हैं? काल्फ हुड वैक्सीनेशन किस रोग में लगाते हैं? ब्रुसेलोसिस में। किसमें लगाया जाता है? ब्रुसेलोसिस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेफ्यूज विधि से किस जानवर को नियंत्रण के उपयोग में लेते हैं? रेफ्यूज जो मेथड होता है उसे किस जानवर को नियंत्रित करने में काम में लिया जाता है दोस्तों? काऊ को, गाय को कंट्रोल करने के लिए कौन सी विधि, कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? रिफ्यूज मेथड। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे सघन आवास प्रणाली है। सबसे सघन आवास प्रणाली कौन सी होती है? पिंजरा प्रणाली। कौन सी? पिंजरा प्रणाली। अगला क्वेश्चन, पोल्ट्री आवास की सबसे पुरानी विधि जिसमें पोल्ट्री की खुले में छोड़ा जाता है, तो दोस्तों वह सबसे पुरानी होती है कौन सी? फ्री रेंज आवास। फ्री रेंज आवास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं में अंतःपरजीवियों को नष्ट करना कहलाता है डीवॉर्मिंग। क्या बोला जाएगा? डीवॉर्मिंग। अंतःपरजीवियों को नष्ट करना डीवॉर्मिंग कहलाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, खुला आवास क्षेत्र में खुला क्षेत्र व ढका क्षेत्र का अनुपात होता है, तो दोस्तों इसका अनुपात होता है 2:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बछड़ों में डीवॉर्मिंग की शुरुआत कितनी उम्र पर करते हैं? 2 सप्ताह के अंदर इसकी शुरुआत कर दी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विंग टैगिंग। अगला क्वेश्चन क्या है? विंग टैगिंग किसकी पहचान का तरीका होता है? तो दोस्तों विंग टैगिंग का जो तरीका होता है, पहचान करने का तरीका होता है, पोल्ट्री, मुर्गियों के अंदर ये सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऊंट किस प्रकार का जानवर है? तो दोस्तों ऊंट होता है जो सूडो रूमिनेंट्स होता है। किस प्रकार का? सूडो रूमिनेंट्स। ठीक है। आवासी रूमंथी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भेड़ों में ईटी का टीकाकरण कब लगाते हैं? तो दोस्तों ईटी का टीकाकरण गर्मी के मौसम में लगाया जाता है भेड़ों के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का दुग्ध उत्पादन में दोस्तों पहला स्थान है। कौन सा? पहला स्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है मेरे दोस्तों? 5वां। कौन सा स्थान? 5वां। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पहला स्थान है भारत में राजस्थान का ऊन उत्पादन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर जरूर कर दें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ऊंटों की संख्या है 4 लाख के लगभग मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार में ऊंटों की संख्या कितनी है? संसार में ऊंटों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? लगभग 2.70 करोड़। कितनी? 2.70 करोड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। गाय के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 100.4 से लेकर के 100.4 फ़ारेनहाइट डिग्री
फ़ारेनहाइट, ठीक है। 100.4 से लेकर के 101.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भेड़ बकरी के शरीर का तापक्रम होता है, भेड़ बकरी का जो शरीर का तापक्रम होता है 102 से लेकर के 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रीमीपेरा कौन सी मादा पशु कहते हैं? प्रीमीपेरा कौन सी मादा पशु को बोला जाता है? प्रथम बार ब्याई हुई मादा पशु को प्रीमीपेरा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चेस्ट पैड किसमें होता है? तो चेस्ट पैड दोस्तों कैमल के अंदर होता है। किसके अंदर? कैमल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेन बैलेंस किसके वजन मापने के काम में आता है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पेन बैलेंस किसके वजन मापने के काम में आता है? तो दोस्तों प्रयोगशाला के अंदर भी ये काम में आता है और पोल्ट्री के अंदर भी ये काम में आता है, यानी आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ए और बी। प्रयोगशाला और पोल्ट्री के अंदर पेन बैलेंस वजन मापने के काम में लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रूडिंग में कितने उम्र तक के चूजों को पाला जाता है? तो दोस्तों 1 दिन से लेकर के 4 सप्ताह तक के चूजों को उसमें पाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पालतू जानवरों के दूध में विटामिन सी अधिक पाया जाता है। ऊंटनी के दूध में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 यूनिट चूजों को कितने फीडर व वाटर की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 3 फीडर और 4 वाटर की इसको आवश्यकता होती है, ठीक है, 1 यूनिट चूजों को। अगला क्वेश्चन, भैंस में प्रसव का समय होता है, भैंस में प्रसव का समय कितना होता है मेरे दोस्तों? नवंबर से मार्च का, भैंस में जो प्रसव का समय होता है वो नवंबर से मार्च का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुर्गी में सत्य आमाशय होता है, मुर्गी में जो सत्य आमाशय होता है दोस्तों वो प्रोवेंट्रिकुलस होता है। कौन सा? प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों कि गोवंश की राठी प्रजनन केंद्र है, गोवंश राठी के लिए प्रजनन केंद्र कहां पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में। कहां पर? सूरतगढ़ गंगानगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि बीमारी का टीका जो 1 दिन की उम्र में लगता है, ऐसी कौन सी बीमारी है दोस्तों जिसका टीका कितने दिन के अंदर लगता है? केवल और केवल 1 दिन के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों जो मेरेक्स बीमारी होती है, मेरेक्स बीमारी का टीका केवल 1 दिन के अंदर लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुग्ध शर्करा है, तो जो दोस्तों लैक्टोज शर्करा होती है दुग्ध शर्करा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घोड़ा और गधी का संकरण क्या कहलाता है? घोड़ा और गधी का संकरण कराएंगे तो दोस्तों क्या बनेगी हमारी? हिन्नी। घोड़ा और गधी के संकरण से क्या बनेगी? हिन्नी, ठीक है। और घोड़ी और गधे के संकरण से क्या बनेगा? खच्चर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चोकला मादा के क्रॉस रैम्बुलेट नर का संकरण, चोकला मादा का रैम्बुलेंट नर के साथ में संकरण कराएंगे तो क्या बनेगी दोस्तों? अविवस्त्रा का निर्माण होगा, अविवस्त्रा बन जाएगी, अपना अविवस्त्रा नस्ल तैयार हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मजिडी नाम से प्रसिद्ध नस्ल है, मजिडी नाम से कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? देवगढ़ी नस्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि घोड़े की प्रजाति को कहते हैं, घोड़े की प्रजाति को क्या बोला जाता है? इक्वाइन। क्या बोला जाता है? इक्वाइन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फर्स्ट वीक में प्रत्येक चूजे ब्रूडर की जगह होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 100 से 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूजों के ब्रूडर में फर्स्ट वीक का तापमान कितना होना चाहिए? तो दोस्तों 95 डिग्री फ़ारेनहाइट उनका तापमान होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
चाहली शब्द किससे संबंधित है? चाहली शब्द दोस्तों कबूतरों से संबंधित है। किनसे? कबूतरों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जानवरों का वजन मापने का तरीका होता है। जानवरों का वजन मापने का जॉनसन फॉर्मूला भी सही है, स्प्रिंग बैलेंस भी सही है, प्लेटफॉर्म भी सही है। उपरोक्त सभी तीनों के तीनों सही हैं, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों कि फेस टू फेस आवासीय पद्धति में ढाण कितने फीट चौड़ा रहना चाहिए? तो दोस्तों 2 फीट चौड़ा रहना चाहिए। कितना? 2 फीट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जानवरों में आवासीय विधि कौन सी है? जानवरों में आवासीय विधि कौन सी है मेरे दोस्तों? बंद आवास और खुला आवास दोनों प्रकार की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंद आवास में पशु के लिए कौन सी पद्धति प्रचलित है? बंद आवास में पशु के लिए दोस्तों कौन सी पद्धति प्रचलित है? टेल टू टेल, फेस टू फेस, दोनों पद्धतियां प्रचलित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसव के बाद प्रथम दुग्ध काल कहलाता है। प्रसव के बाद में जो दुग्ध होता है, प्रथम दुग्ध, उसे कोलेस्ट्रम बोला जाता है। कोलेस्ट्रम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पशु के कौन सी तरफ बैठकर दूध निकालना चाहिए? पशु की दोस्तों बाईं तरफ बैठ करके, लेफ्ट साइड में बैठ करके पशु का दूध निकालना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सफेद सिंधी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। थारपारकर जो नस्ल है सफेद सिंधी के नाम से प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जानवरों को कितने ग्राम नमक देना चाहिए? तो दोस्तों जानवरों को 30 ग्राम नमक देना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसव के क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? प्रसव के समय क्षेत्रफल कितना होना चाहिए दोस्तों? 30/40, 30/40 का क्षेत्रफल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पोल्ट्री को पकड़ने के लिए कौन सी रोशनी काम में लेते हैं? पोल्ट्री को पकड़ने के लिए कौन सी रोशनी काम में लेते हैं? तो दोस्तों अपना आंसर होगा नीली रोशनी काम में ली जाती है। कौन सी? नीली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यवसाय के लिए मुर्गियों को कौन से आवास व्यवस्था में पालना चाहिए? तो दोस्तों उनको पालना चाहिए बिछावन विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? बिछावन विधि के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसव के तुरंत बाद नवजात के मुंह नाक में श्लेष्मा को हटाते क्यों हैं? तो दोस्तों श्वसन के लिए, मां को सूंघने के लिए, दूध के लिए, इन सभी के लिए नवजात पशु के मुंह नाक से श्लेष्मा को हटाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लूज बाउजिंग सिस्टम में एक गाभिन गाय का खुला क्षेत्र की आवश्यकता होती है 180 से 200 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। कितने के? 180 से 200 वर्ग फीट की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लूज हाउसिंग सिस्टम में बछड़ा बछड़ी में बंद क्षेत्र की आवश्यकता होती है दोस्तों 15 से 20 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। कितने की? 15 से 20 वर्ग फीट की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लूज हाउसिंग सिस्टम में एनिमल्स में खुला व ढका क्षेत्र का अनुपात कितना होता है? 2:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि कैटल के आवास फर्श की ढलान होती है। कैटल का जो आवास फर्श होता है उसकी ढलान कितनी होती है दोस्तों? 1 इंच/10। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रॉयलर के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग नहीं होता है? ब्रॉयलर के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग नहीं होता है दोस्तों? पिंजरा का और बैटरी का, इन दोनों का उपयोग नहीं किया जाता है। डीप लिटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 ब्रूडिंग यूनिट में होते हैं, एक ब्रूडिंग यूनिट में कितने चूजे होते हैं मेरे दोस्तों? आंसर होगा आपका 250 चूजे। एक ब्रूडिंग यूनिट में कितने चूजे होते हैं? 250। दोस्तों क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुअर में VFA कहां पर बनता है? तो दोस्तों इसके अंदर, सीकम के अंदर VFA बनता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड रहित बधियाकरण में कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों ब्रूडिजो का उपयोग किया जाता है। किसका? ब्रूडिजो का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईयर नोचिंग किस आकार का कट लगाते हैं? ईयर नोचिंग में किस प्रकार का कट लगाया जाता है? वी आकृति का दो मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुग्ध की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, दुग्ध की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.030, 1.030। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोबर संयंत्र द्वारा गैस उत्पादन में पीएच होता है, गोबर संयंत्र द्वारा गैस उत्पादन में पीएच कितना होता है? 6 से 8 पीएच। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हॉर्न मार्किंग पहचान का तरीका है, हॉर्न मार्किंग पहचान का तरीका गाय के अंदर, काऊ के अंदर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हुप मार्किंग पहचान का तरीका होता है घोड़े के अंदर मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईयर नोचिंग पहचान का तरीका है, तो दोस्तों यह सुअर के अंदर पहचान करने का तरीका होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवंश, भैंस, घोड़ा, ऊंट में पहचान का तरीका होता है, तो दोस्तों ईयर नोचिंग भी होता है, ब्रांडिंग भी होता है, टैटूइंग भी होता है। इन सभी से हम इन सभी पशुओं को पहचान सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रंग लगाना कौन से एनिमल में पहचान का तरीका है? तो दोस्तों रंग लगाना भेड़ों के अंदर सीप के समूह के पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है। भेड़ों के समूह को छांटने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जानवर के शरीर में छीप लगाई जाती है, वह नवीनतम तरीका कौन सा है? जानवर के शरीर में छीप लगाई जाती है, वह नवीनतम तरीका कौन सा होता है मेरे दोस्तों? आंसर होगा आपका ब्रांडिंग टैगिंग। आंसर क्या होगा? ब्रांडिंग टैगिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी एनिमल के दुग्ध को सुखाने की उत्तम विधि होती है? अपूर्ण दोहन विधि। पशु का आधा दूध धोने की विधि सबसे बढ़िया होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्रांडिंग पशु के कौन से हिस्से पर होती है? साधारणतः ब्रांडिंग दोस्तों जांग के बाहर के नीचे की तरफ होती है, जांग के बाहरी नीचे की तरफ होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जन्म के बाद नवजात की सूंडी शरीर से कितनी दूरी पर काटनी चाहिए? तो दोस्तों उसको 1/2 दूरी पर काटना चाहिए, आधी दूरी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बकरी की नस्ल को दूध के लिए नहीं बालों के लिए पाला जाता है? बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको दूध के लिए नहीं बल्कि उसके बालों के लिए पाला जाता है? तो अंगोरा नस्ल होती है। कौन सी? अंगोरा नस्ल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एनिमल की पहचान किस समय करनी चाहिए? जन्म के बाद। किस समय? जन्म के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोवंश की पाकिस्तानी नस्ल कौन सी है? घानी नस्ल पाकिस्तानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बछड़े द्वारा प्रथम मल निकास कहलाता है म्यूकोनियम। क्या कहलाता है? म्यूकोनियम। बछड़े द्वारा प्रथम मल निकास क्या कहलाता है? म्यूकोनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जानवर की उम्र जिसमें स्थायी दांत गिर जाते हैं ब्रोकन माउथ कंडीशन बोला जाता है, ब्रोकन माउथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़ा व घोड़ी में अंतर पाया जाता है। घोड़ा और घोड़ी में अंतर पाया जाता है दोस्तों, केनाइन दांतों का घोड़ी के अंदर केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गाय जो हमेशा ताव में रहती है, ऐसी गाय जो हमेशा ताव में रहती है उसे क्या बोला जाता है? ब्रूलर और निम्फोमैनिक। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रिफ्यूज मेथड व
हुबल्स मेथड कौन से एनिमल को नियंत्रित करने के लिए काम में लिए जाते हैं? तो दोस्तों ये सभी किस जानवर को नियंत्रित करने के लिए काम में लिए जाते हैं? क्रमशः गाय और घोड़े को नियंत्रित करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि केंद्रीय गाय प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? केंद्रीय गाय प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? सूरतगढ़ के अंदर। ठीक है, कहां पर? सूरतगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जर्सी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? जर्सी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है मेरे दोस्तों? 5.5%। कितनी? 5.5%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजश्री चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है? राजश्री चाल के लिए प्रसिद्ध कौन सी नस्ल है? असील नस्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बकरी फार्म की शुरुआत के लिए एक इकाई में होते हैं? बकरी फार्म की शुरुआत के लिए एक इकाई में होते हैं तो दोस्तों 10 डो एक बक, 10 डो एक बक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनिमल को नियंत्रित करने की विधि कौन सी है? पशुओं को नियंत्रित करने की विधि कौन सी है? डबल साइड लाइन विधि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हुबल्स विधि जो घोड़े को नियंत्रित करने के काम में आती है, उसमें हुबल्स का आकार किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों उसमें हुबल्स का आकार डी आकृति का होता है। कैसी आकृति का होता है? डी आकृति का। दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो एक बार सभी भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दें।